जो कहे कि मैंने गुरु को खोज लिया तो समझ लेना कि वो नादान है। अभी वो उसके अंदर बचपना है। क्योंकि आप गुरु को खोजने का मतलब, अगर आप गुरु को पहचान सकते हैं तो फिर तो आप गुरु जानते हैं गुरु कौन होता है। आप तो गुरुत्व जानते हैं, फिर परमात्मा को जानते हैं। आप गुरु को नहीं पहचान सकते, गुरु ही आपको पहचान लेता है। और जब गुरु किसी को पहचानता है तो वो इतना भी जानता है कि जो मेरे सामने आज आया है इसका भविष्य क्या है। तो ट्विंकल, तुम्हारा सवाल क्या था? सारी बात एक तरफ, ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या था? भाई, चेला बनाना नहीं पड़ता, चेला कभी नहीं बनाना पड़ता। जिन्होंने चेला बनना होता है वो बन जाते हैं। आप विश्लेषण कर दीजिए, तेरी शादी होगी कि नहीं हुई अभी? देख, जितनी समझदार तू है, जितनी समझदार तू है, इतना समझदार तेरे को पार्टनर नहीं मिलने वाला। जितनी समझदार तू है, जितनी होशियार तू है, इतना समझदार पार्टनर की कल्पना मत करना, ठीक है? और जो भी पार्टनर आएगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर, तुम्हारे ऊपर अपना कोई एस्पेक्ट छोड़कर जाएगा। मतलब जैसे वो तुम पे आके तुम्हारी पर्सनैलिटी को आकर भारी कर देता है। और ट्विंकल, अपनी लाइफ में जो अपनी सोच है, जो आपकी सोच है, उसको हमेशा गुप्त रखो। अपनी सोच को दूसरों को दिखाओ मत, एक्सप्लोर मत करो। जो तुम्हारे अंदर सोच है, तुम्हारे अंदर यहां जो सोच चल रही है, वो कभी दूसरों में प्रदर्शित मत करो। जो एफर्ट्स आप कर रहे हो उसको आप शो ऑफ मत करो, गुप्त रखो, सिक्रेटिव रखो। और एक और बात है, जीवन में तुम्हारी वही इच्छा पूरी होगी जिस इच्छा को करने के बाद तुम उस इच्छा का त्याग कर दो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बता रहा हूं। इच्छा है, तुम्हें किसी चीज को पाने की इच्छा है, फिर उस इच्छा का त्याग कर दो, अपने मन से त्याग कर दो। वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। कैसा फॉर्मूला है? जरूर देखेंगे जी, कैसे त्याग करूं। जैसे तुमने कोई चीज को पाना है, ठीक है, बहुत तुम्हारे अंदर इच्छा है, एक दिन अपने अंदर सोच लो कि चाहने से, ठीक है, उसकी जो चाहत है उस चाहत को साइड कर दो, त्याग कर दो उसका, और तुम कुछ समय बाद देखोगी कि वो इच्छा पूरी हो रही है। 11th हाउस का लॉर्ड जब भी 12th में जाता है तो वो आपसे यही चाहता है कि जो आप, जिस चीज के लिए आपको बहुत लालच है, जिस आज चीज के लिए बहुत आप मरे जा रहे हैं, जिसके लिए, जिस इच्छा के कारण आप पागल हो रहे हैं, उस इच्छा को छोड़ दो और उसको पूरी होते हुए देखो। लेकिन आपको बाइपोलर डिजीज का खतरा रहेगा, कभी भी जिंदगी में मानसिक बीमारी का खतरा रहेगा। बस इससे आपको बचकर रहना। अभी कुछ दिन बाद तुम्हारा अच्छा, बहुत अच्छा टाइम होगा शुरू। इस होली के बाद
इस होली के बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। शाम के टाइम जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, किसी डॉग को खाना दिया करो। अपने हाथ से किसी डॉग को खाना खिलाओ, बस दूध नहीं देना। जर्मनी हूं, कोई बात नहीं, जर्मनी में डॉग होते होंगे। कोई बात नहीं, मुझे बोल देना, मैं तेरे नाम से खिला दूंगा, ठीक है। मुझे बोल देना, मैं तेरे नाम से खिला दूंगा, मैं बहुत डॉग को खाना खिलाता हूं। इस जन्म में करेगी क्या? इस जन्म का जो लक्ष्य है तेरे, वो कैरियर है, एजुकेशन। एजुकेशन के हाउस में तुम्हारा आत्मकारक प्लैनेट बैठा है, और आप अपनी लाइफ में सर्विस इंडस्ट्री में रहोगे, या तो जॉब करोगे। अगर अपना काम करोगे तो सर्विस प्रोवाइडर की तरह, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, अपनी सर्विसेज बेच देता है। तो यही तुम्हारे पेंडिंग कर्म है, और कंपटीशन को क्रैक करना ये भी तुम्हारा पेंडिंग कर्म है। इस लाइफ में यही पेंडिंग कर्म जो पिछले जन्मों में रह गए थे। और इसके लिए सारे के सारे जो रिसोर्सेज देगा आपको, वो रिसोर्सेज देगा आपको जुपिटर। आपके ऊपर जुपिटर का ब्लेसिंग है, ठीक है। आपके ऊपर जुपिटर का ब्लेसिंग है। तो जुपिटर आपको लाइफ में वो सब चीजें देता रहेगा। अब आप बोलोगे मेरे जीवन में तो समस्या चल रही है, तो ये ग्रह गोचर का दोष है। मंगल और गुरु, मंगल है और गुरु है थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस मैं अध्यात्म की ओर गई, ठीक है। श्री कृष्णा भगवत गीता सात्विक हुई, चलो ठीक।